आप में से काफ़ी सारे लोगों का लगातार कमेंट आ रहा था कि मैंने ये कॉफ़ी टेबल कहाँ से परचेज़ किया और ये सोफ़ा सेट। तो मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, आज के 2 साल पहले जब मेरा ये घर बन रहा था तभी हमने शाबेरी मार्केट, मतलब जो लोग नोएडा में रहते हैं उनको पता होगा कि शाबेरी मार्केट कहाँ है। तो लगातार लाइन से ना वहाँ पे फर्नीचर्स के शॉप है, आप वहाँ पे जाओगे ना तो आप अपने मन मुताबिक चीज़ें परचेज़ कर सकते हो। तो हालांकि जब वो बेचते हैं ना तो ये कह के बेचते हैं कि ये शीशम का लकड़ी है, लेकिन सच बताऊँ तो जब इसको लगातार मैं यूज़ करने लगी ना तो देखो यहाँ पे आपको एक चीज़ दिखाती हूँ। देखो ये ब्रेक कर गया था बीच से और इसको मैंने किसी तरीके से फिक्स किया हुआ है। तो ठीक ठाक रेट में मेरे को मिल गया था, मतलब 25 या 30 हज़ार रुपये में परचेज़ किया था। अब अगर आप लोग ख़रीदने जाओगे ना तो शायद रेट बढ़ा कर ही बोलेंगे। वैसे जब कभी भी ना मैं फ़र्नीचर वगैरह परचेज़ करती हूँ तो मेरे दिमाग में एक ही चीज़ रहता है कि किस तरीके से मैं उसे फुल टू यूज़ कर पाऊँ। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको दिखाती हूँ, ये जो कॉफ़ी टेबल है ये मुझे पड़ा था 7,500 रुपये। तो ऐसे स्टोरेज को ना आप देखो कई तरीके से इस्तेमाल कर सकते हो। सच बताऊं तो ये आपका लाइफ सेविंग हो जाता है उस टाइम पे जब आपके गेस्ट आने वाले रहते हैं और आपका जो रूम है ना, बच्चे हैं अगर आपके घर में, आपका रूम अगर फैला है, बिखरा है, तो इंस्टेंटली अगर हैंडी आपके पास कोई ऑर्गेनाइज़र नहीं है ना तो ये उस टाइम पे बड़ा ही काम आता है। और अगर मैं कुशन कवर्स, पिलो कवर्स के बारे में बात करूँ, लाइक जो थ्रो पिलोज होते हैं या कोई डिज़ाइनर होते हैं तो उनको तरीके से रखना बहुत ज़रूरी है, तो वो तो मेरे स्लाइडिंग वार्डरोब में रहता है। लेकिन जो प्लेन कुशन कवर्स होते हैं, प्लेन पिलो कवर्स होते हैं, उसे मैं यहाँ रख लेती हूँ फोल्ड करके, जगह बिल्कुल नहीं लेता और इजी टू एक्सेस है। तो ऐसे जो 2-in-1 स्टोरेज होते हैं ना, ये अपने आप में ना बजट फ्रेंडली तो है ही, साथ ही साथ ना ये आपके घर के स्पेस को काफ़ी हद तक मैक्सिमाइज कर देता है। लेकिन देखो अगर आप कोई भी चीज़ें स्टोर करके रखते हो, कॉम्पैक्ट फॉर्म में हो जाता है वो तो उसको नीट एंड क्लीन करके रखना भी बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो इससे रिलेटेड मैंने एक डिटेल में वीडियो बनाया था कि किस तरीके से मैं वीकली या मंथली इसको साफ़ करती हूँ, दीमक ना लग जाए। तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूँगी, आप एक बार वो वाले वीडियो को ज़रूर चेक कर लीजिएगा। मैं ना दोस्तों इतना ज़्यादा आर्ट एंड क्राफ्ट बनाते रहती हूँ तो कभी कभार मुझे बहुत ही मुश्किल हो जाता है सामान को कलेक्ट करके एक जगह स्टोर करके रखना। तो वैसे तो मैंने आप लोगों से एक वीडियो में शेयर किया था जो मैंने अभी रिसेंटली डीमार्ट से परचेज़ किया था, इस तरीके का जो स्टोरेज बॉक्सेस आते हैं, तो ये आपकी काफ़ी मदद कर सकते हैं। आपके सामान को, जो भी आपका रॉ मटेरियल है, आप उसको यहाँ पर इकट्ठा करके रख सकते हो। लेकिन चूँकि मैं कंटेंट क्रिएटर हूँ, मतलब मैं चीज़ें बनाती हूँ बस बनाते ही रहती हूँ, तो उसको रखना भी एक तरीके का अपने आप में बहुत बड़ा ना चैलेंज हो जाता है कहीं ना कहीं, नहीं तो वो क्लटरनेस अननेसेसरी का क्रिएट करते रहेंगे। तो इस तरीके का ड्रम मैंने रेंटेड अपार्टमेंट में जब मैं थी ना तब मैंने परचेज़ किया था। आज के डेट में ना ये काफ़ी हेल्पफुल है। बस हाँ ये है कि जब मैं इसको बाहर रखती हूँ तो जो मैंने कलर इसके ऊपर किया हुआ था ना, फेड हो रखा था, तो बस नए सिरे से फिर से इसको पेंट कर दूँगी। देखने में बड़े अच्छे लगते हैं, सफिशेंट स्पेस आपके पास हो जाता है। आप इसमें कोई भी रॉ मटेरियल्स चाहो तो रख सकते हो, त्यौहार के दिए वगैरह हैं या फिर रंगोली वगैरह आप चाहो ना तो आप यहाँ पे कलेक्टिवली इसको स्टोर करके रख सकते हो। तो ऐसे जो ड्रम है ना, रेंटेड अपार्टमेंट के लिए काफ़ी ज़्यादा लाइफ सेविंग आप बोल सकते हो, स्पेस आपका काफ़ी हद तक मैक्सिमाइज कर देता है ये। देखो अगर आप रेंटेड अपार्टमेंट में रहते हो तो इसका भी मैंने एक वीडियो आप लोगों से शेयर किया हुआ कि इसका इस्तेमाल कैसे आप एज अ कॉफ़ी टेबल कर सकते हो। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। बहुत सारे लोग जो नए हैं, नहीं देखे हैं, तो आप लोगों को ना वहाँ से एक आइडिया मिल जाएगा। और बस एक बार आपको ना इसमें खर्च करने की ज़रूरत है और सालों साल के लिए आप निश्चिंत हो जाओ। स्ट्रॉन्ग है, कंपैटिबिलिटी के हिसाब से अगर देखा जाए, ड्यूरेबिलिटी के हिसाब से अगर देखा जाए ना तो काफ़ी है मेरे लिए। तो जब मैं अपना किचन बनवा रही थी ना तो उस टाइम पे मेरे दिमाग में ये था कि ये जो आरओ आप यहाँ पे देख रहे हो ना, ये बॉटम कैबिनेट में लगने वाला था। लेकिन फिर बहुत सारे ऐसे डिस्कशन चल रहे थे, क्योंकि क्या होता है ना कि जब आप फुल्ली मॉड्यूलर किचन बनवाते हो तो उस टाइम पे ही आपको, मतलब कारपेंटर को बताना होता है कि आप कौन सी चीज़ें कहाँ पे रखने वाले हैं, है ना। उसी के हिसाब से वो सेक्शंस छोड़ते हैं, पार्टीशंस रखते हैं। तो मैं उस टाइम पे सोच रही थी कि अगर मैं बॉटम कैबिनेट में रखूँगी तो हम आरओ का जो पानी है, मतलब वो जो पाइप है, उसको किस नल से कनेक्ट करेंगे। क्योंकि मेरा जो वेट एरिया है जहाँ हम बर्तन धोते हैं वो बाहर की साइड है और यहाँ पे एक सिंक हमने लगवाया हुआ है, तो इसकी वजह से जो मेरा आइडिया था नीचे, मतलब बॉटम में रखने का, तो वो मुझे ड्रॉप आउट करना पड़ा। तो दिस इज द रीज़न आप यहाँ पे देख रहे हो, ये जो स्पेस है ना खाली छूटा हुआ है, अदरवाइज ये पूरा कैबिनेट ही बना हुआ रहता। तो बहुत सारे लोग मेरे से एक क्वेश्चन पूछ रहे थे कि प्रिया आप यहाँ पे क्या रखते हो।
चलो मैं आप लोगों को बताती हूँ। तो यहाँ पे ना मैंने 2 शेल्फ लगवाए हैं, थोड़ा ऊंचा ही है बट हाँ मेरे रीच में है। ऊपर वाले शेल्फ में मैं ज़्यादातर सील्ड बॉटल्स रखती हूँ, मतलब जो कोल्ड ड्रिंक्स वाले आते हैं, और साथ ही साथ जो पानी के बॉटल्स होते हैं वो भी मैं यहीं रख लेती हूँ। जब ज़रूरत पड़ता है तो मैं यहाँ से निकाल लेती हूँ। और डेली बेसिस पे जो भी सामान इस्तेमाल होता है, जैसे बिटिया का टिफ़िन बॉक्स है, हस्बैंड का टिफ़िन बॉक्स है, उसको मैं ये वाले नीचे वाले शेल्फ में रखती हूँ, क्योंकि ईजी होता है, आराम से ये लिफ्ट करके यहाँ से निकाल लेती हूँ। अब देखिए फ्रेंड्स, मेरे पास ना इस तरीके के ट्रे रखे हुए हैं, मतलब 2 बड़े हैं और कुछ मैंने छोटे भी रखे हैं। अभी मतलब धीरे धीरे करके सेटअप कर रही हूँ। इनएक्सपेंसिवली मैंने परचेज़ किया था शाबेरी मार्केट से, तो उतना ज़्यादा कलेक्शन है नहीं मेरे पास, तो जो है बस यही। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे ट्रेस को किचन में भी रखते होंगे, लेकिन मैं ज़्यादातर प्रेफर करती हूँ क्रॉकरी कैबिनेट में ही रखना। लेकिन प्रॉब्लम ये हो जाता है कि अगर आप इसको लेने जाओ ना, तो चूँकि इसका बेस ऐसा है ना, तो ये ना स्लिप करके बार बार गिरने लगते हैं, तो इसको किसी ना किसी चीज़ से ना टिका करके रखना पड़ता है। जैसे मेरे पास ये जो बोल्स हैं सिरामिक के, तो आज मैं एक जुगाड़ लगाने वाली हूँ, थोड़ा मेरा स्पेस भी बच जाएगा और तरीके से ना मैं अपने ट्रेस को अलाइन करके रख सकती हूँ। तो इसके लिए जो पतले वाले जो बास्केट मेरे पास पड़े हुए थे वही मैं ले रही हूँ। अगर आपके पास नहीं है अवेलेबल, तो आप चाहो तो वो जो कार्डबोर्ड है ना, मतलब कार्डबोर्ड के जो बॉक्सेस हैं वो भी आप ले सकते हैं। जो बड़े वाले ट्रे हैं ना, उनके एजेस थोड़े से बाहर की तरफ निकले हैं, तो इसकी वजह से मैं ये बास्केट का दोनों साइड कट करके इस तरीके से निकाल ले रही हूँ। अगर आप चाहो तो नाइफ को गर्म करके भी ये वाला प्रोसेस यहाँ पे कर सकते हो। तो मैं इसके अंदर एक वाइट शीट लगा रही हूँ। अब मैं करूँगी क्या, जो मेरे पास ग्लू गन है ना, उसी की मदद से लाइन से मैं ग्लूज इस तरीके से ड्रॉप करते जाऊँगी। अब इसका एक बेनिफिट ये होगा कि जब कभी भी मैं कोई भी यहाँ पे ट्रे रखूंगी ना, तो वो स्लिप नहीं करेंगे, और अगर स्लिप करेंगे भी ना, तो जहाँ तक हमने ग्लू लगाया है बस वहीं तक। बाद में जब कभी भी मुझे और भी ट्रेज रखने की जरूरत पड़ेगी ना, तो मैं और ग्लूज इसमें ऐड करते जाऊंगी। बस यही जो प्रोसेस है हमने छोटे वाले ट्रे के लिए भी किया है, लेकिन ये जो बास्केट आप देख रहे हैं ना, उसको मैंने बस एक साइड से ही कट लगाया है। क्यों? क्योंकि जो मेरे छोटे ट्रे है ना, वो आसानी से इसमें एडजस्ट कर लेंगे। अब अगर आप लोग चाहो तो स्प्रे पेंट कर सकते हैं, लेकिन मैं बस ऐसे ही इसको इस्तेमाल कर रही हूँ। और अब जा करके ना मैं रिलैक्स फील कर रही हूँ। पहले बस यही डर लगा रहता था कि कहीं कैबिनेट ओपन करते ही अगर मुझे कोई भी चीज़ निकालनी हो तो ये जो ट्रे है ना, स्लिप करके कहीं बाहर ना आ जाए, तो डर लगा रहता था कि कहीं क्रॉकरी फूट फाट ना जाए। बट अब देखो, ये हैक जो हमने ट्राई किया है, इससे आप ना ही केवल स्पेस को सेव कर सकते हो, बट तरीके से आप अपने ट्रेस को अलाइन करके रख भी सकते हैं। और डे टू डे लाइफ में देखो, ये जो हैक है बहुत ही काम आने वाला है आप लोगों का। अगर आप लोग किचन में प्रेफर करते हो ऐसे ट्रेज रखना या चॉपिंग बोर्ड रखना, तो ये वाला जो हैक है ना, एक बार ज़रूर ट्राई कर लीजिएगा। अब देखो दोस्तों, बाथरूम में ना मैं ये 3 चीज़ इस्तेमाल करती हूँ, बहुत ही मस्ट है। सबसे पहले तो मैं आपको बताती हूँ ये वाइपर, जो कि अभी मैंने 6 महीने पहले परचेज़ किया है। बहुत अच्छी क्वालिटी है इसकी। ये प्लास्टिक झाड़ू लाइफ सेविंग है, बाथरूम का कोना कोना इससे साफ़ हो जाता है। इससे पहले मैं नारियल झाड़ू इस्तेमाल किया करती थी, लेकिन मॉइस्चर की वजह से काफ़ी गंदगी फैलाते थे वो और टूट जाते थे, तो उसको हटा करके मैंने ये लिया है। और ये है टॉयलेट ब्रश। देखो, दरवाजे के पीछे इतना स्पेस छूटा हुआ रहता है, तो आपको क्या करना है, जो सेल्फ एडिसिव हुक आता है ना, अच्छे क्वालिटी का लेना, क्योंकि बाथरूम में आप इसको लगा रहे हो, तो जब कभी भी आप इसको लगाओ तो पहले एक बार वॉल को अच्छे से आप सूखे कपड़े से साफ़ कर लीजिए, उसके बाद ही लगाइए। क्वालिटी ख़राब रहेगा तो ये टिकेगा नहीं, 2 से 3 महीना फिर निकल के बाहर आ जाएगा। तो इस तरीके से आप अपने वाइपर को यहाँ पे हैंग कर दीजिए। जो आप झाड़ू इस्तेमाल करते हैं वो भी आप यहाँ पे हैंग कर सकते हैं। तो मैं बस अपना एक पर्सनल आइडिया आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। यार देखो, बाथरूम मेरा बहुत ही छोटा है, इसीलिए मेरे को ये हैंगिंग ऑप्शन लेना पड़ रहा है। वैसे भी अगर मैं वाइपर को खड़ा करके रखती हूँ ना ज़मीन पे, जब कभी भी इस्तेमाल कर लो ना, तो गिरने का चांसेस रहता है ना, दरवाज़ा से टकरा जाएगा, इधर उधर रखा जाएगा। मेरे को तो ठीक लग रहा है, नीट एंड क्लीन भी है, प्लस सारी चीज़ें पीछे की तरफ रहेंगी, दिखेगा नहीं, तो स्पेशियस लगता है बाथरूम। बाकी आप लोग बताना ज़रूर कि किस तरीके से इन सारी चीज़ों को ऑर्गेनाइज करके रखते हो आप लोग। फ्यूचर में जब कभी भी लगा तो इम्प्लीमेंट कर लूँगी। चलो, मेरे से ना अक्सर एक क्वेश्चन पूछा जाता था जो कि रिपीटेड रहता था, लेकिन बार बार एक ही आंसर देना हर एक लोगों को तो थोड़ा सा मुझे ऑकवर्ड फील हो रहा था। तो मैंने सोचा कि क्यों ना प्रैक्टिकली आप लोगों से मैं शेयर कर देती हूँ। जैसे आप लोगों ने मेरे से पूछा था ना कि जो भी डेली बेसिस पे मैं क्लीनिंग करती हूँ, तो जो सामान यूटिलाइज होता है, मतलब जो सामान यूज़ होता है, जैसे क्लीनिंग के ब्रशेस हैं, डस्टर हैं, है ना, कपड़े वगैरह हैं, हैंड ग्लव्स हैं, तो मैं कहाँ रखती हूँ। तो मैं थोड़ा सा जुगाड़ करके छोटे जगह पर रखना पसंद करती हूँ। तो ये
क्रॉकरी का एक छोटा सा सेक्शन है, कैबिनेट है मतलब बॉटम वाला। जैसे कि एक कार्डबोर्ड का बॉक्स मेरे पास रखा हुआ था तो उसको मैंने शीट से कवर अप कर दिया है और थोड़ा देखने में और भी ज़्यादा मतलब अट्रैक्टिव लगे, खूबसूरत लगे। तो वो जो मेरे पास एक लेस था ना चौड़े पट्टी का, मतलब उसको मैंने यहाँ पे लगा दिया है। जब आपके पेंटिंग ब्रशेस पुराने हो जाते हैं ना तो आप डस्टिंग करने में काम में ले सकते हो। बहुत ही अच्छे से आपकी क्लीनिंग हो जाती है घर की। इससे रिलेटेड एक डिटेल वीडियो भी मैंने आप लोगों से शेयर किया, तो वो आप चाहो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगी, चेक कर लेना आप लोग। शीशे वाले जो बोल्स होते हैं अपना जो काम में नहीं आप लेते हो, जैसे एक में मैंने एसेंशियल ऑयल रखा हुआ है और ऐसे जो पॉकेट में रखने के लिए छोटे वाले सैनिटाइजर आते हैं तो उसको भी मैंने यहाँ पे रखा हुआ है। कोलिन है, रूम फ्रेशनर है। तो इस तरीके से मैं कम जगह में चीज़ों को रखती हूँ। देखो बहुत स्पेस है, जब कभी भी मुझे फ्यूचर में कुछ और रखना हो तो यहाँ रख सकती हूँ। अब मैं एक और चीज़ आप लोगों से शेयर करती हूँ। जैसे इस तरीके के जो क्लीनिंग करने वाले जो कपड़े आते हैं, डस्टर हैं, तो उसको ना रखना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो एक सिंपल सा हैक है, ये जो क्लिप है ना आसानी से आपको 15 से 20 रुपए में मिल जाएंगे, एक पूरा डब्बा। तो जब कभी भी आपका काम हो जाए धोने के बाद ना, आप इसको ऐसे फोल्ड करके इसमें क्लिप लगा करके इस तरीके से सेल्फ एडिसिव हुक में आप यहाँ पे हैंग कर सकते हैं। वर्टिकल स्पेस भी आपका इजीली ऑक्यूपाई हो जाता है, प्लस आप आसानी से निकाल भी सकते हो और समेट करके ऑर्गेनाइज करके आप रख भी सकते हो। तो ये कुछ मेरे एफर्ट्स थे जो डेली बेसिस पे मैं कोशिश करती रहती हूँ अपने काम को आसान बना सकूँ। देखो रेंटेड अपार्टमेंट में जब मैं थी ना तो यही जुगाड़ इस्तेमाल करती थी। यहाँ आने के बाद फिर से इनका हेल्प लेना पड़ रहा है, क्योंकि क्या है ना कि हर जगह तो हम लकड़ी का स्टोरेज नहीं बना सकते हैं, बिल्कुल ये पॉसिबल नहीं है। तो आप चाहो तो इसे जुगाड़ कह लो या वन टाइम इन्वेस्टमेंट कह लो, यार मेरे लिए तो काम आ रहा है ये। तो आप लोग प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा कि आज इस पूरे वीडियो में सबसे अच्छा जो आइडिया लगा आप लोगों को, जो आप अपने घर में इस्तेमाल करते आए हो या करना चाहते हो, ज़रूर बता देना। अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। बाजू में बेल बटन है, उसको प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि इसी से लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहेगा। चलो फिर मिलते हैं एक अलग सा वीडियो लेकर। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।